जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हिंदी ट्रिक्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट 2023 के विषय में बात करेंगे। जो जुलाई में हमारे एग्जाम होने हैं उसकी कि हम कैसे रणनीति बनाएं कि हम 40 से 42 दिनों में अपना अच्छा स्कोर कर पाएं और हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर क्लियर कर पाएं। तो इसके लिए जैसे मैंने तैयारी की थी वैसे आपको भी बताता हूँ। आप भी अगर उसको फॉलो करेंगे तो श्योर हूँ मैं कि आप लोग सीटेट 2023 यानी जुलाई वाला जो एग्जाम है आप लोग पास कर सकेंगे। तो देखिए, अब हमारे मन में ये कैसे सवाल आते हैं तो हम उनसे पहले देखते हैं कैसे करें तैयारी। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि कैसे करें तैयारी। और जैसे ही जब हम लोग एग्जाम डेट सुनते हैं तो हमारे मन की जो हमारी धड़कन वो अचानक से बढ़ जाती है। हमारा एग्जाम डेट जो सुनाई दे रहा है वो क्या है, 20 जुलाई से। मान लीजिए किसी कारणवश 20 जुलाई से नहीं होता है तो 25 जुलाई से जरूर हो सकता है। तो अब हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? लगभग 35 से 40 दिन बच रहे हैं। तो हम इस 40 दिन में कैसे करें तैयारी? हमारे मन में ये बात आती है, कहाँ से और कितना पढ़ें, कहाँ से मुझे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सब हमारे मन में आते हैं विचार। तो मैं भी ये भी आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा था और क्या क्या पढ़ा था। क्या यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से और कैसे पढ़ें। मैंने कैसे की थी तैयारी ये भी मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। ये मत सोचिएगा मैं झूठ बोलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। बीएड कर रहे हैं तो भी क्या हम कर सकते हैं पास सीटेट? क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा बीएड का एग्जाम भी होने वाला है। 26 तारीख से शुरुआत है हमारे बीएड के एग्जाम की। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का। तो फोर्थ सेमेस्टर वाले सोच रहे होंगे कि हम बीएड की तैयारी कर लें एग्जाम की पहले, उसके बाद फिर हम सीटेट अगले साल देखेंगे या अगले सेमेस्टर में देखेंगे, जो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बीएड करते करते हम लोग अपना सीटेट पास करेंगे। तो अब हम कैसे करें तैयारी? तो मैंने जो किया था मैं आपको वो बताता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है सचिन चौधरी करके, DHRI यूट्यूब पर है सचिन चौधरी करके। मैंने इनसे पूरी थ्योरी पढ़ी थी, जो ये पेडागोजी की थ्योरी पढ़ाए हैं उसकी मैंने पूरी थ्योरी इनसे पढ़ी थी। और उसके बाद हिमांशी मैम है लेट्स लर्न की, हिमांशी मैम से मैंने लेट्स लर्न पे जो प्रैक्टिस सेट कराती हैं, रोज मैं 9 बजे इनका प्रैक्टिस सेट करता था और 8 बजे सचिन सर की थ्योरी क्लास होती थी, मैं ये करता था। उसके बाद जितनी भी मैराथन इन दोनों लोगों ने कराई थी मैंने पूरी की थी। और उसके बाद फिर इतना भी मैं किया था, मैंने मैथ कहीं से नहीं पढ़ा था क्योंकि मैथ का पेडागोजी ये दोनों करा रहे थे। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी। प्रैक्टिस के लिए मैं अभी आपको बुक दिखाता हूँ, कौन कौन सी बुक से मैंने प्रैक्टिस की थी, मैं आपको सब प्रूफ के साथ देता हूँ। कहाँ से और कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने इन दोनों चैनल से पढ़ा है। और सचिन सर की नोट्स भी ली थी मैंने, सचिन सर की नोट्स ली थी। तो नोट्स आप भी ले लेंगे अगर तो अच्छी बात है, और नहीं लेंगे तो सचिन सर जो अपना मैराथन वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे सेम वही नोट्स है। नोट्स में कुछ अलग नहीं है, केवल उसी को उन्होंने प्रिंट करवाया है और वहीं पे छाप दिया है, केवल उसी को पढ़ाएं जो नोट्स में है। तो आप नोट्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो अब देखिए, क्या यूट्यूब से कर सकते हैं तैयारी? एकदम कर सकते हैं। सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स में आप उलझ जाएंगे। मैं देखता हूं कुछ कोर्स वाले क्या करते हैं, ग्रामर आपको पढ़ाते हैं, जबकि ग्रामर का वेटेज 1% नहीं है, केवल 1 से 2 प्रश्न आते हैं ग्रामर के। तो ग्रामर पढ़ने से क्या मतलब भैया? सेंट का आपका समय खराब करते हैं, उनको पता नहीं क्या आता है क्या नहीं, और ग्रामर पढ़ाते रहते हैं। मैंने कैसे की तैयारी मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने यहाँ से तैयारी की थी। मैंने ग्रामर कुछ भी नहीं पढ़ा था, मात्र 102 प्रश्न ग्रामर के आते हैं। मैंने प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा सॉल्व किया था। अभी मैं आपको बुक दिखाता हूँ कहाँ से कैसे सॉल्व किया था। बीएड कर रहे हैं तो भी क्या हम सीटेट पास कर सकते हैं? यस, मैंने भी 3rd सेमेस्टर में सीटेट का फॉर्म डाला था। मैं आपको प्रूफ देता हूँ इस चीज का। मैं जब 3rd सेमेस्टर में था बीएड के तभी मैंने सीटेट का फॉर्म डाला था। और उसके बाद मैंने इन्हीं दोनों सर से तैयारी की थी, एक सर एक मैम से। और मेरा देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा बीएड का देखिए रिजल्ट है 3rd सेमेस्टर का, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये मेरा बीएड 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए बीएड 3rd सेमेस्टर लिखा है। और उसके बाद देखिए ये मेरे सीटेट का वो है, क्या है, एडमिट कार्ड है। ये सीटेट का मेरा एडमिट कार्ड है, ये देखिए मेरी फ़ोटो है। और ये देखिए मेरा सीटेट का रिजल्ट है। यहाँ पे मैंने जो पढ़ा था ये देखिए मेरे इतने मार्क्स हैं। सेकंड पेपर में 103 मार्क्स हैं और फर्स्ट पेपर में 107 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो पढ़ा, सबसे ज़्यादा मैंने क्या किया, प्रैक्टिस किया और उसके बाद मैंने स्कोर किया वहाँ पे जाके। पेपर में डरना नहीं है आप लोगों को, थोड़ा सा लोग
तो मैं आपको ये बताता हूँ मैंने किस किताब से कितनी प्रैक्टिस सेट की थी, क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भैया, चाहे जितना पढ़ लें आप, मेरी गारंटी आप पास नहीं होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा इन दोनों की वीडियो देख लेते हैं, 100% गारंटी आप पास हो जाएंगे। मैंने इसी तरह किया था, इसलिए मैंने आपको भी प्रूफ दिखाया हूँ। मेरे सीडीपी में कितने मार्क्स थे आपने देखा होगा, 29 मार्क्स थे कितने, फर्स्ट पेपर में, और 27 मार्क्स कितने में थे, सेकंड पेपर में। हिंदी में मेरे 27 मार्क्स थे। इसी तरह मेरे सब जोड़ के 107 और 103 का आंकड़ा था। तो ये देखिए, मैं जो किताबें लिया था प्रैक्टिस सेट के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यूथ कंपटीशन की किताब है। ये मत सोचिएगा मैं इस किताब का प्रचार कर रहा हूँ, नहीं, मैंने जिससे तैयारी की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये किताब है, मैंने इससे तैयारी की थी। मैं शुरुआत में गया लेने किताब, तो मेरे साथ ये हुआ, मैं जानता नहीं था कि कौन सी बुक लेनी है मुझे दुकान वाले ने क्या किया, ऑफलाइन पेपर का दे दिया, जबकि मुझे लेना था ऑनलाइन का। तो भी मैंने इससे पूरा साल किया, और देखिए जहां जहां मुझे नहीं आता तो मैं ये सब पेन ऑन चला के अपना पढ़ता रहा। उसके बाद फिर देखिए, ये सब देखिए, जो ना आए आपको ऐसे भी चला लेंगे आप, बहुत अच्छी किताब है ये। और उसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन सेट लाया। ये देखिए मेरी ऑनलाइन सेट है, ये जो ऑनलाइन हुए थे पेपर 2022 में, उनका मैंने ले आया, और इसकी भी पूरी प्रैक्टिस 2 से 3 बार की थी, फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर की। फिर मेरे पास समय बचा तो मैंने सोचा कुछ अलग प्रकाशन का पढ़ लेता हूं, तो फिर मैंने क्या लाया, अरिहंत का एक दोस्त लेके रखे थे, पास हो गए थे, तो मैंने सोचा कि दे दीजिए, मैं भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूं, क्योंकि कहीं कहीं पे जो बताया रहता है नीचे थ्योरी वाइज वो थोड़ा सा चेंज रहता है, तो मुझे इससे सहायता मिली थी। तो ये इन किताबों से मैंने पढ़ा था। SST का सबसे बड़ा डर आप लोगों को रहता है, तो मैंने SST के लिए केवल हिस्ट्री की, यानी केवल इतिहास की मैंने क्या ली थी, NCERT ले ली थी, कि अगर 10 से 15 नंबर इससे हो जाएगा तो, और विषय में थोड़ा सा मेरी पॉलिटी अच्छी थी तो मैंने इसीलिए हिस्ट्री अकेला ली थी बस, और सब ऐसे ही पास हो रहे थे। सबसे ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप 100% पास होंगे अपना सीटेट। मैंने जैसे तैयारी की थी मैंने आपको वैसे ही बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि सीटेट कैसे पास करें, और बीएड अपेयरिंग है तो भी आप पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बीएड का एग्जाम देने के बाद अगर 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।